आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे संस्कृत भारती कक्षा 8 यानी कक्षा 8 की संस्कृत की पुस्तक है। बच्चों आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे षोडशः पाठः अमोघम तद बलिदानम। तो इसमें बच्चों सबसे पहले हम इसके कठिन शब्द यानी शब्दार्थ देखेंगे, इसके बाद इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे, क्योंकि आप लोगों की परीक्षा में इसके जो है पैराग्राफ दिए जाते हैं और उसका हिंदी अनुवाद आपको करना होता है। तो बच्चों सबसे पहले हम इसके शब्दार्थ देखेंगे, इसके बाद इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे और वीडियो के अंत में इसके हम अभ्यास प्रश्न देखेंगे। तो सबसे पहले आइए बच्चों इसका शब्दार्थ देख लेते हैं। निरसनाय मीन हटाने के लिए, अतिक्रमणम मीन होता है सीमा से आगे बढ़ जाना, प्रेषणम मीन होता है भेजना और स्वशौर्यण मीन होता है अपने शौर्य से, शत्रु हस्त गतान मीन होता है शत्रु के हाथ में गए हुए, आत्मरक्षण मीन अपनी रक्षा में और परिकृत्य मीन होता है दांव पर लगाकर, अमोघम मीन होता है अचूक या सफल कह सकते हो। हम इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं पाठ का। तो षोडशः पाठः पाठ 16 अमोघम तद बलिदानम मीन्स वह बलिदान अचूक है। जम्मू कश्मीर राज्यस्य कारगिल क्षेत्रे 1999 तमे वर्षे मई मासत भारतीय सेना युद्धम करोति स्म। जम्मू कश्मीर राज्य के कारगिल क्षेत्र में सन 1999 में मई मास में भारतीय सेना युद्ध कर रही थी। देशस्य तद्भागे अंत प्रविष्टानाम अतिक्रमणकारिणाम निरसनाय असौ यत्नः क्रियते स्म। देश के उस भाग में अवैध रूप से अंदर घुसने और अतिक्रमण करने वालों को रोकने के लिए वह प्रयत्न किया जा रहा था। यानी निरसनाय असो यत्न क्रियते, इसमें वह प्रयत्न किया जा रहा था, अर्थात देश के उस भाग में अवैध रूप में अंदर घुसने और अतिक्रमण करने वालों को रोकने के लिए हमारे द्वारा वह प्रयत्न किया जा रहा था। अस्मिन् भूभागे बहुपूर्वमेव शत्रुभिः व्यवस्थित रीत्या अतिक्रमणं विचिन्त्य आरब्धम इति तदा ज्ञातम। भारत के इस भूभाग में ऐसा अतिक्रमण बहुत समय पहले से ही व्यवस्थित रीति से सोच विचार कर शत्रुओं द्वारा आरंभ था। जनवरी मासे एव भारतीय गुप्तचर विभागीय जम्मू कश्मीर राज्य कारगिल वलय स्थितायाः सीमा नियंत्रण रेखायाः समीपे पाकिस्तानस्य किमपि विमानं दृष्टम आसीत्। यानी जनवरी मास में ही भारतीय गुप्तचर विभाग द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य के कारगिल में स्थित सीमा में नियंत्रण रेखा के पास पाकिस्तान का कोई विमान देखा गया था। अस्माभि तद विषय, इसको आगे कर लेते हैं, अस्माभि तद विषय गंभीरतया न चिंतितम, परंतु उस विषय में हमारे द्वारा गंभीरता से विचार नहीं किया गया था। चतुर्णाम मासानाम अनंतरम ज्ञातम यत् 800 पाकिस्तानीयाः सैनिकाः अफगानिस्तानीयाः आतंकवादिनश्च अतिक्रमणं कृत्वा, अर्थात चतुर्णाम मासानाम अनंतरम ज्ञातम, इसके 4 महीने बाद पता चला यत् 800
पाकिस्तानीयाः सैनिकाः कि 800 से अधिक पाकिस्तानी सैनिकों अफगानिस्तानीयाः आतंकवादिनश्च अतिक्रमणः कृत्वा कारगिल, यानी इसके 4 महीनों बाद पता चला कि 800 से अधिक पाकिस्तानी सैनिकों और अफगानिस्तान के आतंकवादियों ने अतिक्रमण करके कारगिल, मस्को, द्रास वलयेषु स्थितान् निर्जन पर्वत प्रदेशान् वशीकृतवन्त इति। कारगिल, मस्को और द्रास में निर्जन पर्वत प्रदेशों पर अधिकार कर लिया। युद्धे भारतीय सैन्य बलेन अतुलनीय पराक्रमः प्रदर्शितः। युद्ध में भारतीय सैन्य बल के द्वारा अतुलनीय पराक्रम प्रदर्शित किया गया। स्वशौर्येण शस्त्र हस्तगतानि नैकानि सैन्य स्थलानि मुक्तानि, अपने शौर्य से शत्रु द्वारा अधिगृहीत सैन्य स्थल मुक्त कराए गए, यानी नौकाएं और सैन्य स्थल मुक्त कराए गए, अर्थात अपने शौर्य से शत्रु द्वारा अधिगृहीत नौकाएं और सैन्य स्थल मुक्त कराए गए। विषम परिस्थितियों भीषणे च युद्धे भारतीय सैन्य बलम विजयम प्राप्तवान। विषम परिस्थितियों मतलब कठिन परिस्थिति में और भीषण युद्ध में भारतीय सैन्य बल को विजय प्राप्त हुई। अस्मिन् वीरतापूर्णे अभियाने अनेके सैनिकाः वीरगतिं प्राप्तवन्त। इस वीरतापूर्ण अभियान में अनेक सैनिकों ने वीरगति प्राप्त की। सैनिकानां प्राणोत्सर्गं नत्वा चत्वारः अस्मदीयाः वीर सैनिकाः परम चक्रेण सम्मानिताः। इस वीरतापूर्व यानी सैनिकान प्राणोत्सर्ग, अनेक सैनिकों के वीर गति प्राप्त की, यानी सैनिकान प्राणोत्सर्ग यानी सैनिकों के प्राणोत्सर्ग को नमन करके वीर सैनिक परम चक्र से सम्मानित किए गए। एते सन्ति, ये हैं कैप्टन मनोज कुमार पांडे। नंबर 2 है सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव, यानी सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव। नंबर 3 है कैप्टन विक्रम बत्रा। और नंबर 4 है राइफलमैन संजय कुमार, यानी राइफलमैन संजय कुमार। शांत प्रिय भारतीय इत्यत्र नास्ति संशयः। भारतीय शांत प्रिय है, इसमें संदेह नहीं है। परम आत्मरक्षणे वयम न कदापि अलसाः इति प्रधानमंत्रिणाम अन्यैश्च उद्घोषितम्। परंतु आत्मरक्षा में हम कभी आलसी नहीं हैं इति प्रधानमंत्रिणा अन्यैश्च उद्घोषितम्। यह प्रधानमंत्री के द्वारा और दूसरों के द्वारा उद्घोषित है, यानी प्रधानमंत्रिणा अन्यैश्च प्रधानमंत्री के द्वारा और अन्य यानी दूसरों के द्वारा उद्घोषित है। वयम देश रक्षणार्थम स्वप्राणान् परिकृत्य कार्यं कृतवन्त। हम देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों को कृतवन्त कुर्त तश्च सर्वान् योद्धृन् सगौरवं स्मरामः वयम। इसका मतलब है कि वयम देश रक्षणार्थम स्वप्राणान् परिकृत्य कार्यं कृतवन्त, मीन्स हम देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों को दांव में लगाकर, यानी प्राणों को दांव पर लगाकर कार्य करते हैं। सर्वान् योद्धृन् सगौरवं स्वरामः वयम। हम सब योद्धाओं को गौरव के साथ याद करते हैं। स्मरामः मीन स्मरण करते हैं, याद करते हैं। तेसाम, जिस प्रकार आत्म बलिदानम
जिस प्रकार आत्म बलिदानम व्यर्थम यथा न भवेत, जिस प्रकार से उनका आत्म बलिदान व्यर्थ ना हो अर्थात बेकार ना हो। तथा सर्वैः अपि प्रयत्नीयम, सभी को वैसा प्रयत्न करना चाहिए और सभी को वैसा ही प्रयत्न करना चाहिए। अब इसके बाद हम अभ्यास प्रश्न देखेंगे। अभ्यास बच्चों है अभ्यास प्रश्न। पहला प्रश्न दिया गया है कि उच्चारणम कुरुत पुस्तिकायाम च लिखत, मतलब उच्चारण करो और इसे अपनी कॉपी पर लिखो। तो पहले बच्चों इसका उच्चारण करना देख लेते हैं। व्यवस्थित रीत्या अतिक्रमणकारिणा विषम परिस्थितौ सीमा नियंत्रण रेखायः भारतीय सैन्य बलेन प्राणोत्सर्गम। इसके बाद दूसरा प्रश्न दिया गया है एक पदेन उत्तरतः, एक पद में उत्तर लिखना है, यानी एक शब्द में उत्तर लिखना है। तो पहला दिया है कारगिल स्थलम कस्मिन राज्य अस्ति, यानी कारगिल किस राज्य में स्थित है, तो उत्तर में लिख देंगे जम्मू कश्मीर राज्य, पूर्ण विराम। इसके बाद प्रश्न संख्या ख दिया गया है कि भारतीय गुप्तचर विभागीय कस्य देशस्य विमानम दृष्टमासीत्, तो इसका उत्तर हो जाएगा पाकिस्तान देशस्य। अब इसके बाद आगे आता है गा शांति प्रियाः के संति, तो उत्तर हो जाएगा भारतीय। और फिर घा है सगर्वम वयम कान स्मराम, तो ये उत्तर हो जाएगा योधन। अब आगे योध धन। इसके बाद आगे आता है पूर्ण वाक्येन उत्तरतः, पूरे वाक्य में उत्तर देना है। तो इसमें पहला प्रश्न दिया गया है कि कारगिल युद्धम कस्मिन वर्षे अभवत, तो इसका उत्तर देखेंगे। तो बच्चों इसका उत्तर हो जाएगा कारगिल युद्धम 2000 वर्षे अभवत। इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है खा पाकिस्तानस्य विमानम कुत्र दृष्टमासीत्। बच्चों इसका उत्तर लिखेंगे पाकिस्तान से, पूरा यही उतार देंगे। विमानम कुत्र की जगह पे लिखेंगे कारगिल वलय दृष्टमासीत्, वही पूरा हमें इसको उतार देना है प्रश्न को। इसमें कुत्र के स्थान पर कारगिल वलय लिख देना है। इसके बाद अगला प्रश्न आता है आरंभे पाकिस्तानम किम ना अंग करोत, अंग करोत। तो बच्चों इसका प्रश्न संख्या गा का उत्तर हो जाएगा आरंभे पाकिस्तानम एतत् न अंग्य करोत यत ते तदीयाः सैनिकाः। अगला प्रश्न घा है केसाम आत्म बलिदानम व्यर्थम न भवेत, तो इसका उत्तर लिखेंगे भारतीय सैनिकानाम आत्म बलिदानम, यानी हमको पूरा यही प्रश्न उतार देना है और व्यर्थम ना भवेत, तो यहाँ पे केसाम के स्थान पर हम लिख देंगे भारतीय सैनिक नाम और फिर वही आत्म बलिदानम व्यर्थम ना भवेत, आत्म बलिदानम व्यर्थम ना भवेत, वही पूरा लिख देना है। इसके बाद अगला प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 4 कि रेखांकित पदानि आर्धृत्य प्रश्न निर्माणम कुरु। रेखांकित शब्दों का प्रयोग करते हुए हमें इसका प्रश्न निर्माण करना है। रेखांकित शब्दों के स्थान पर प्रश्नवाचक सूचक शब्द का प्रयोग करना है और इसी से हमें प्रश्न का निर्माण करना है। तो पहला दिया है कि भारतीय सेनाया पाकिस्तान सेनया सह युद्धम अभवत। तो बच्चों हम ये भारतीय सेनाया के स्थान पर कस्य लिख देंगे, कस्य सेनाया भारतीय के स्थान पर कस्य लिख देंगे, बाकी वही हमें वाक्य उतार देना है, यानी कस्य सेनाया पाकिस्तान सेनया सह युद्धम अभवत। इसके और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। इसके बाद खा दिया गया है नियंत्रण रेखाया समीपे पाकिस्तानस्य विमानम दृष्टमासीत्, तो यहाँ पे विमानम के स्थान पर हमें प्रश्नवाचक शब्द को लिखना है। तो केवल हमें विमानम की जगह पे किम लिख देना है, बाकी वैसे ही वाक्य को उतार देना है। तो हम लिखेंगे नियंत्रण रेखाया समीपे पाकिस्तानस्य किम दृष्टिमासीत्। अगला दिया गया है गा शांति प्रियाः भारतीयाः भवन्ति,
तो यहाँ पर हम केवल भारतीया की जगह पे लिख देंगे के और बाकी वही वाक्य उतार लेंगे। तो शांति प्रिया के भवन्ति। अगला है घा कि सैनिकानाम आत्म बलिदानम व्यर्थम न स्यात्। तो कैसे सैनिकानाम के स्थान पर हम केवल लिख देंगे केशाम। तो इस तरह से हम बच्चों लिख सकते हैं कि केशाम आत्म बलिदानम व्यर्थम न स्यात्। यहाँ पे ना हमारा छूट गया है, यहाँ पे व्यर्थम न स्यात् हम पूरा वही प्रश्न को उतार देंगे और केवल हमें सैनिका नाम के स्थान पर केशाम लिख देना है। फिर अगला प्रश्न आता है कि मंजूषातः पदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत। अब इसमें संस्कृत में कुछ शब्द दिए गए हैं, इनकी सहायता से हमें वाक्य को पूरा करना है। तो का दिया गया है कि सैनिका नाम आत्म बलिदानम। पहले देख लेते हैं कौन कौन से शब्द दिए गए हैं। प्रधानमंत्रिणा और व्यर्थम और नास्ति। तो इन्हीं तीनों का प्रयोग करते हुए, इन्हीं तीनों शब्दों का प्रयोग करते हुए जो उपयुक्त है वाक्य में, उसकी सहायता से हमें सही वाक्य बनाना है। तो सैनिका नाम आत्म बलिदान व्यर्थम न भवेत। इसके बाद खा में दिया गया है कि परम आत्मरक्षणे वयम न कदापि अलसाः इति प्रधानमंत्रिणा अन्यश्च उद्घोषितम्। इसके बाद गा दिया गया है कि शांत प्रियाः भारतीयाः इत्यत्र नास्ति संशयः। इसके बाद आते हैं प्रश्न संख्या 6 पर कि संस्कृति अनुवादम कुरुत। संस्कृत में अनुवाद करो। तो पहला का दिया गया है वाक्य की सीमाओं की रक्षा कौन करता है। तो इसको हम संस्कृत में लिखेंगे कि सीमा नाम रक्षाम का करोति, यानी सीमा नाम रक्षाम कह करोति। इसके बाद आता है खा कि हिमालय की ऊंची चोटियां बर्फ से ढकी रहती हैं। तो इसका अनुवाद हो जाएगा हिमालय से उत्तुंगा शिखराः हिमाच्छिदिताः भवन्ति। इसके बाद अंतिम वाक्य दिया गया है, वो अगला वाक्य दिया गया कि भारतीय शांति प्रिय होते हैं। तो यह हो जाएगा भारतीय शांति प्रियाः भवन्ति। इसके बाद घा है कारगिल युद्ध में भारत की जीत हुई। तो इसको हम लिखेंगे कारगिल युद्धे भारतम विजयी अभवत्। अब इसके बाद प्रश्न संख्या 7 आता है निम्नांकितेषु पदेषु उपसर्गम चित्वा लिखत। अब इसमें उपसर्ग शब्द का हमें लिखना है। पद दिया गया है और कौन सा उपसर्ग शब्द का प्रयोग किया गया है उसे हमें लिखना है। तो जैसे प्रविष्टा, हम जानते हैं कि उपसर्ग शब्द जो है शब्द के यानी पद के पहले प्रयोग किया जाता है। तो प्राधन्विष्टा तो प्रविष्टा हो जाएगा, तो प्रा इसमें उपसर्ग हो जाएगा। अभिलषति हो जाएगा, तो अब यहाँ पे उपसर्ग हो जाएगा। प्रतिकूलम में प्रति उपसर्ग हो जाएगा और प्रयत्नम में प्रा उपसर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्रा। इस तरह से आगे अगला प्रश्न दिया गया है कि छात्र देशस्य सीमनान विषय चर्चा कार्य। तो छात्रों से मतलब देश के विषय में, देश की सीमा के विषय में चर्चा करना। तो ये बच्चों कक्षा में करना है। इसके बाद हमें जो अगला प्रश्न इसमें करना है कि स्मरणीय वाक्यांशानाम कृते एक शब्द है। जो कुछ याद रखने योग्य जो बातें दी गई हैं, वाक्य दिए गए हैं, इसमें अनेक शब्दों के एक शब्द हमें बताना है, संस्कृत में लिखना है। तो यहाँ पे स्मरणीय वाक्यांशानाम कृते एक शब्द, यानी यादगार वाक्यांशों के लिए एक शब्द। अब आता है यम जेतुम ना शक्यते सह, मीन्स जिसे जीता ना जा सके। इसे उस संस्कृत में लिखेंगे अजेयः। इसके बाद है यस्मिन आक्रमणम कर्तुम ना शक्यते सः। तो ये हो जाएगा जिस पर आक्रमण नहीं किया जा सकता, जिस पर आक्रमण नहीं किया जा सकता है वह अनाक्रांता हो जाएगा, अप्रभावित। इसके बाद आता है यस्य शत्रु ना जायते सः, जिसका कोई शत्रु ना हो, उसका जन्म होता है, तो वो हो जाएगा अजातु शत्रु। कहने का मतलब जिसका कोई शत्रु ना हो, उसका जन्म होता है, तो वो क्या हो जाएगा अजात शत्रु। यह आगे है कि यह स्वल्पम भाषते सः, जो कम बोलता है वह है अल्पभाषी। अगला दिया गया है यस्य अंतम नास्ति सः, तो अनंतः, यानी जिसका कोई अंत हो, जिसका कोई अंत ना हो, तो अनंता हो जाएगा अनंत। अंतिम दिया गया है कि यत सदृशम कोपि द्वितीयः नास्ति चा, यानी ऐसा कोई दूसरा नहीं है, तो हो जाएगा अद्वितीय मीन्स अनोखा।
अब आगे दिया गया है एतदपि जानीत, इसे भी जानिए। संस्कृत साहित्य में विशिष्ट योगदानाय, विशिष्ट योगदान के लिए वाचस्पति पुरस्कार दीयते। यानी संस्कृत साहित्य में विशिष्ट योगदान के लिए वाचस्पति पुरस्कार दिया जाता है। तो बच्चों ये पाठ हमारा यहीं पे समाप्त होता है। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।